नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 6 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं निदा फाजली, जिन्होंने हमें इस पाठ में समझाया कि आज मनुष्य को दूसरे के सुख दुख की कोई चिंता नहीं है और ना ही किसी को सहारा देने की चाह है। लेखक ने पाठ में कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि पहले मनुष्य में प्रेम और अपनेपन की भावना थी और मनुष्य सभी जीवों के प्रति संवेदनशील था। यह चीज हमने पाठ में देखा। आज हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो आइए हम मौखिक प्रश्न पहले लेते हैं। पहला प्रश्न है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? इसका उत्तर इस तरह लिख सकते हैं कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को इसलिए धकेल रहे थे कि ताकि वह समुद्र के किनारे की जमीन पर कब्जा कर सकें और उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लोगों को बसा सकें। ऐसा करके वह पैसा कमाना चाहते थे। प्रश्न संख्या 2 है कि लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का घर पहले ग्वालियर में था, परंतु बाद में वह मुंबई के वर्सोवा में रहने लगा। प्रश्न संख्या 3 है, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? पहले जनसंख्या कम थी, लोगों के हिस्से में जमीन अधिक थी, वह बड़े बड़े घरों और खुले में रहते थे। घर की तरह ही उनका दिल भी बड़ा हुआ करता था, परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ ही वह छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे या वह छोटे छोटे घरों में रहने को विवश हो गए। इस तरह भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर के जोड़े ने रोशनदान में 2 अंडे दिए थे। उनमें से एक को बिल्ली ने फोड़ दिया और दूसरा संभाल कर रखते हुए मां से फूट गया। अपने अंडे फूटने से दुखी होने से कबूतर फड़फड़ा रहे थे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है कि अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वह हमेशा रोते रहते थे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। नूह को ईश्वर का संदेश वाहक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लेखक की मां किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की मां कहती थी कि जब भी सूरज ढले अर्थात शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोएंगे। अगला प्रश्न है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन का बहुत अधिक भयानक परिणाम हुआ। गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है, भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई ना कोई नई बीमारियां जन्म ले लेती हैं और मानव का जीवन बहुत अधिक कठिन हो गया है। लेखक की मां ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की मां ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की मां के हाथ से छूट गया और टूट गया। ये सब देखकर कबूतरों का जोड़ा परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ाने लगा। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से बिछुड़ने का दुख देखकर लेखक की मां की आंखों में आंसू आ गए और इस पाप को खुदा से माफ कराने के लिए लेखक की मां ने पूरे दिन का उपवास या रोजा रखा। अगला प्रश्न है कि लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि लेखक कहता है कि ग्वालियर से बंबई के बीच समय के साथ काफी बदलाव हुए हैं। वर्सोवा में जहां लेखक का घर है, वहां लेखक के अनुसार किसी समय में दूर तक जंगल ही जंगल था। पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे और भी ना जाने कितने जानवर थे। अब तो यहाँ समुद्र के किनारे केवल लंबे चौड़े गांव बस गए हैं। इन गांव ने न जाने कितने पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया है। इन पशु पक्षियों में से कुछ तो शहर को छोड़कर चले गए हैं
और जो नहीं जा सके उन्होंने यहीं कहीं पर भी अस्थायी घर बना लिए हैं। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन उनका घर तोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता। अब अगला प्रश्न है कि डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? तो डेरा अर्थात अस्थायी घर। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन तोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता। बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कई पक्षी बेघर हो गए और जब उन्हें अपना घोंसला बनाने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन इमारतों में अपना डेरा डाल लिया। अगला प्रश्न है कि शेख अयाज के पिता अपनी बाजू पर काला च्योंटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? तो इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे। उनकी मां ने भोजन परोसा। अभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नजर उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले च्योंटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा, कीड़ा ने वही मतलब च्योंटा, वह भोजन छोड़कर खड़े हो गए। उनको खड़ा देखकर शेख अयाज की मां ने पूछा कि क्या बात है, क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, वह उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। अब विस्तृत उत्तरी वाले प्रश्न देखिए कि इन्हें 50-60 शब्दों में इसको लिखना होता है। प्रश्न एक है कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे समुद्र अपनी जगह से पीछे हटने लगा है। लोगों ने पेड़ों को काटकर रास्ते बनाना शुरू कर दिया है। प्रदूषण इतना अधिक फैल रहा है कि उससे परेशान होकर पंछी बस्तियों को छोड़कर भाग रहे हैं। बारूद से होने वाली मुसीबतों ने सभी को परेशान कर रखा है। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई न कोई नई बीमारियां, न जाने और क्या क्या, ये सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। इन सभी के कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मानव के जीवन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है कि लेखक की पत्नी को खिड़की पर जाली क्यों लगानी पड़ी? 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा है। उनके बच्चे अभी छोटे हैं। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी। बड़े कबूतर दिन में बहुत बार उन छोटे कबूतरों को खाना खिलाने आते जाते रहते थे, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। कभी कबूतर किसी चीज से टकरा जाते और चीजों को गिराकर तोड़ देते थे। कबूतरों के बार बार आने जाने और चीजों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहां कबूतरों का घर था वहां जाली लगा दी। कबूतरों के बच्चों को भी वहां से हटा दिया था। जहां से कबूतर आते जाते थे उस खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। अगला प्रश्न है कि समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? इसका उत्तर देखिए। कई सालों से बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिकुड़ता जा रहा था। पहले तो समुद्र ने अपनी फैली हुई टांगों को इकट्ठा किया और सिकुड़ कर बैठ गया। फिर जगह कम होने के कारण घुटने मोड़कर बैठ गया। अब भी बिल्डर नहीं माने तो समुद्र खड़ा हो गया। जब समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी और समुद्र को गुस्सा आ गया। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाजों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंकता है। एक को वर्ली के समुद्र के किनारे फेंका तो दूसरे को बांद्रा के कार्टर रोड के सामने मुंह के बल गिरा दिया और तीसरे को गेटवे ऑफ इंडिया के पास पटक दिया, जो अब घूमने आए लोगों का मनोरंजन का साधन बना हुआ है। समुद्र ने तीनों को इस तरह फेंका कि कोशिश करने पर भी उन्हें चलने लायक नहीं बनाया जा सका। अब अगला प्रश्न है जो
पाठ में कविता की पंक्ति है कि मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो इस भावार्थ के आधार पर इसको अपने मन से भी उत्तर इसका लिख सकते हैं, और इसका उत्तर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर देखिए इसका कि लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। यदि सभी से प्राण निकाल कर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा जिससे पहचाना जा सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। तो भाव यह हुआ कि लेखक कहना चाहता है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता। अब आशय वाले प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है कि नेचर की सहनशक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई यानी मुंबई में देखने को मिला था। प्रकृति एक सीमा तक ही सहन कर सकती है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। प्रकृति को भी जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, इसका एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में आई सुनामी के रूप में देख चुके हैं। ये नमूना इतना डरावना था कि मुंबई के निवासी डरकर अपने अपने देवी देवताओं से उस मुसीबत से बचाने के लिए प्रार्थना करने लग गए थे। अगला है, लगभग ये एक दूसरे से संबंधित ही हैं प्रश्न जो आशय वाले हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है। कई सालों से बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जब समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी और समुद्र को गुस्सा आ गया, कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाजों को ऐसी उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंकता है। तीसरा प्रश्न है आशय वाला कि इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों यानी परिंदा यानी पक्षी, चरिंदा माने पशु, से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। लेखक कहता है कि ग्वालियर से बंबई के बीच किसी समय में दूर तक जंगल ही जंगल थे, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे और भी न जाने कितने जानवर थे। अब तो यहाँ समुद्र के किनारे केवल लंबे चौड़े गांव बस गए हैं। इन गांव ने न जाने कितने पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया है। इन पशु पक्षियों में से कुछ तो शहर को छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके उन्होंने यहीं कहीं पर भी अस्थायी घर बना लिए हैं। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन उनका घर तोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना यानी शेख अयाज के पिता की भावना को स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर है कि शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों में शेख अयाज के पिता की छिपी हुई भावना यह थी कि वे पशु पक्षियों की भावना को समझते थे। वे अपना खाना छोड़कर केवल एक काले चोंटे को उसके घर कुएं पर छोड़ने चल पड़े। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था जो किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता था, यानी कि जीवों के प्रति बड़े वे उदार थे, बड़े संवेदनशील थे। तो यहीं पर हमारे प्रश्न भी समाप्त हुए और इस पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए। आशा रखता हूं कि आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे और इस पाठ के प्रश्न उत्तर की जो अभी हम लोगों ने चर्चा की उसको भी आप समझ गए होंगे। अब फिर हम अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मिलेंगे और धन्यवाद।